अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सराइकी मुंडन सिटी। तो जी आज पार्टियाँ चलियाँ जी फिर स्कूल। आज मेरा जी पहला दिन था, तो यहाँ पे रेडी वगैरह होके मैं चल दी अपनी मंजिल की तरफ। तो टाइम तो 8:30 का था, तो फिर मैंने कहा कि 10 मिनट या 8:15 तक मैं पहुँच जाऊँ, क्योंकि पहला दिन था तो मैं नहीं चाहता कि बुरा इंप्रेशन पड़े और मैं लेट हूँ। और मेरा स्कूल जो था वो तकरीबन 10-15 मिनट के फासले पे था। तो फिर छोटे भाई को मैंने बोला कि मुझे छोड़ भी और ले भी आना, क्योंकि उसका बाइक था ख़राब। तो फिर वो मेरा बाइक लेके जाता था। तो फिर मैंने उसको बोला कि आज पहला दिन है तो कोई नहीं, आप मुझे छोड़ दो, फिर जब आपका ठीक हो गया ना बाइक तो फिर मैं लेके चला जाऊँगा। तो उसने बोला ठीक है। तो जी क्या होना, आज पहला पहला दिन था, ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी टेंशन थी क्या होगा। काम चाहे बड़ा हो या छोटा, लेकिन पहले दिन कन्फ्यूजन होती है। पहले दिन हमें पहाड़ की तरह लग रहा होता है कि कैसे होगा। बाकी कोई नहीं, अच्छा ही रहा था पहला दिन ही। तो जी ये फिर पहुंच चुका था मैं अपने स्कूल। बाकी बूथा तो सब मेरा वेखा नहीं लगे। तो फिर जैसे ही मैं इंटर हुआ मैंने कहा चलो अब बस करते हैं, और मोबाइल फ़ोन कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर ना ही यूज़ करूँ। तो जी ये फिर छुट्टी का टाइम हो गया, भाई मेरा आ गया। जैसे मैं बाइक पे बैठा तो उसके सवाल जवाब शुरू हो गए कि कैसा था पहला दिन, ये वो सारा कुछ, बच्चों ने तंग किया या नहीं किया। तो मैंने फिर उसको बोला कि क्या होना है, पहला दिन वैसे ही था जैसा सबका होता है, टेंशन और कन्फ्यूजन। लेकिन इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं थी, क्योंकि टीचिंग थी, ज़ाहिर सी बात है साड़ी भी ज़िंदगी लंघी है पढ़ते पढ़ते। तो जो फर्स्ट टाइम टीचर हमारी क्लास में थे ना, हमें पता है कि वो क्या पूछते हैं। पहली क्लास में होता ही ये था कि इंट्रो लो सबसे, बस वो रिवायत से एक बनी हुई है। तो मैंने भी उस रिवायत को बरकरार रखते हुए सबसे पहले अपना इंट्रो दिया और फिर बच्चों से उनका इंट्रो लिया। तो जी बाकी कोई नहीं, इंशाल्लाह टाइम के साथ सब कुछ सेट हो जाएगा। तो ये कॉलेज से वापस स्कूल से वापस आने के बाद ना सबसे पहले मैंने अपने बजीज़ को संभाला। तो मैंने कहा देखते हैं क्या हाल चाल है इनके, क्योंकि जब से ये लोग मेरे पास आए हैं ना, बजीज़ तो खैर काफ़ी पुराने हैं। तो फिंचेस और जो डव्स वगैरह हैं ना, वो जब से आई हैं ना, तो उनके आने के बाद मैं पहली दफ़ा किया उनको इतना टाइम अकेला छोड़ के। तो मुझे वो थोड़ा सा फील हो रहा था कि भूखे वगैरह ना हो ये वो, हालांकि दाने वगैरह मैं सुबह डाल के गया था। फिर मैंने वापस आने के बाद तो कोले थे, क्या कहते हैं, चूज़े वगैरह, उनको घुमा फिरा के इतने तक शाम का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने इनको पालक वगैरह डाली, और फिंचेस भी आदी हैं पालक वगैरह खाने की। और ये जो डायमंड डव थी इनको भी मैंने डाल दी। मैंने कहा इनको भी आदत डालूंगा ऐसा ऐसा सब चीज़ों पे। तो फिर इनको भी मैंने पालक डाल दी। तो जी बाकी कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है अब हमारे साथ, कितना हम टिक पाते हैं अपने फ़ैसले पे। बाकी कोई नहीं, सोच समझ के फ़ैसला किया था मैंने। बाकी देखते हैं कि कब तक मैं अपने मिशन पे कायम रह पाता हूँ। खैर मिशन तो नहीं है, खैर मेरा टारगेट ही था, और मैंने फ़ैसला ये किया था कि मैं टीचर बनूँगा। अब ये भी किया फ़ैसला, पहले मुझे कोई पता नहीं था कि क्या होगा मेरा क्या नहीं होगा, अल्लाह भी छोड़ दिया था। मतलब कि मेरे पास ऑप्शन 2-3 ऑप्शन थे, तो फिर मैं कंफ्यूज था कि क्या करूँ। बस छोड़ दिया फिर अल्लाह पे फ़ैसला, फिर जहाँ उन्होंने भेजा वहीं मैं चला गया। बाकी अब मैंने टीचिंग चूज़ की है, तो बस अब मैं यही समझता हूँ कि इसमें अल्लाह की भी रज़ा शामिल है। बाकी कोई नहीं, जो होगा इंशाल्लाह मेरे साथ बेहतर ही होगा। तो जी ये अब देखें मेरे तोते ऐसे टूटे पालक पे कि जैसे क्या इनको मिल गया वो अच्छा सा कुछ खाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनको बेचारों को सब्ज़ा बहुत पसंद है। और इनको एक हफ़्ते बाद मिला तो ये फिर अच्छे से खा लेते हैं। रोज़ रोज़ फिर डालते नहीं चीज़ें, क्योंकि ये ना फिर खाना छोड़ देते हैं। तो जी इधर फिर मैंने इनको पालक वगैरह जब डाल दी थी, तो फिर जब इन्होंने पालक वगैरह खाई, इतने तक शाम का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा इनका डिनर भी ना इनको मैं खिला के ना बांध छान करके रख दूँगा, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। तो मैंने शाम को ना इनको दाना वगैरह डाल के तो बंद करके रख देता हूँ टाइम से। तो जी फिर इनको मैंने वैसे खुराक डाली, और जो फिंचेस और जो डायमंड है ना, तो वो उनको भी खुराक डालता हूँ, लेकिन वो ना बीच में से जो होती है ना सूरजमुखी के बीज, वो और जो होता है क्या कहते हैं उसको, चावल, वो नहीं खाती। हालांकि बजीज वगैरह सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन वो नहीं थी खाते। तो फिर उनके लिए ना मुझे अलग से अलग करना पड़ता है, दोनों के लिए, फिंचेस के लिए भी और डायमंड डव के लिए भी। तो फिर वो अलग किया मैंने। तो वो अलग करते करते मैंने कहा थोड़ा टाइम लगा ना, तो पहले मैं ऐसा ऐसा कर रहा था ना, तो मैंने कहा एक एक दाना चुनते तो मुझे फजर इधर ही हो जानी है। तो फिर मैंने थोड़ा जुगाड़ लगाया, देसी जुगाड़ लगाया ना। मुझे ऐसे औरतें नहीं थी गंदम सीधी गल है जिन्हें कड़क छड़ी नहीं आन जनानियाँ, बात में नहीं यार किता, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि उर्दू में इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। बाकी कोई नहीं, तो जी फिर देखते हैं। तो वजीज़ को जो है ये पालक वगैरह ना और कैल्शियम, ये मल्टीविटामिन्स मैं देता रहता हूँ, क्योंकि इनको ज़रूरत होती है। क्योंकि ये ना परिंदे जो खुली फ़िज़ा में घूम रहे होते हैं ना, उनको तो ये चीज़ें कुदरती तौर पे मिलती रहती हैं ना, उनका इतना मसला नहीं है। लेकिन जो परिंदे बंद होते हैं ना पिंजरों में, फिर उनको ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ताकि उनको कोई मसला ना हो।
हालांकि हम देखते हैं कि बाहर जो परिंदे होते हैं, हमने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कबूतर की एग्ज़ाम्पल ले लें, अब जो जंगली कबूतर होते हैं उनको कौन से कैल्शियम की कमियाँ या मल्टीविटामिन्स की कमियाँ होती हैं इतनी खासकर, क्योंकि वो ना ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं, तो फिर उनको ना कुदरती तौर पे वो चीज़ें मिल जाती हैं। और मेरे साथ तो खैर बाकी बड़े वाले मोए मोए हुए हैं, कुछ गलतियाँ मेरी अपनी थी और कुछ मेरी किस्मत और कुछ मौसम की ख़राबी। बाकी मैंने चवल ही मारी थी, इतने कबूतर, सीधी सी जो बात है भाई, चवल मारी थी मैंने, एक साथ इतने कबूतर लेने नहीं थे। क्या काम हुआ था, सबसे पहले मैंने 3 जोड़े लिए थे, तो फिर वो बढ़ाते 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 अंडे वो दे ही नहीं थे। मैंने पागलपन किया, मैं चेक कर लेता ना, उनमें से 2-3 भी अगर दे देते ना अंडे और बच्चे निकालते, तो फिर मुझे चाहिए था कि बाकी लेता। बाकी कोई नहीं, एडवाइस ही है बाकियों के लिए भी, जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि नए शौकीन होते हैं ना, तो यही कहना चाहूँगा उनको भी कि एग्ज़ाम्पल आप सबके सामने है, सिर्फ एक ही पेयर बचा था मेरा कबूतर का। तो बाकी अगर आप जो भी चीज़ रख रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में सर्च करें कि आप वो चीज़ रख सकते हैं या नहीं, अफोर्ड आप उसको कर सकते हैं, आप उसको अच्छा माहौल दे सकते हैं या नहीं। अब मैंने ये बजीज़ रखे थे ना, तो इनका इतना इशू नहीं होता ना। तो बाकी ये जो फिंचेस हैं और ये जो डायमंड है, तो इनके बारे में मैंने पहले सर्च की कि ये क्या खाती हैं, इनका टाइम पीरियड कितना होता है, मतलब अंडे कब देती हैं, कब बच्चे निकलते हैं। तो ये सब चीज़ें सर्च करने के बाद फिर मैंने इनको रखा। बाकी जी, ये थी आज की छोटी सी वीडियो, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।